माय डियर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद अब बारी है थर्ड नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इंट्रोडक्शन। इन दिस टेंस द सब्जेक्ट कंप्लीट्स द वर्क इन प्रेजेंट टाइम। मतलब इस टेंस में सब्जेक्ट किसी भी काम को प्रेजेंट टाइम में ही कंप्लीट करता है, मतलब पूर्ण करता है। तो एग्जाम्पल है यू हैव बीटेन मी, मतलब तुमने मुझे पीटा है, मतलब पीटने की प्रक्रिया खत्म हो गई है, हाल फिलहाल अभी जस्ट ही खत्म हुआ है। सी हैज डन दिस वर्क, उसने इस काम को की है या कर चुकी है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इंग्लिश के, इसके हिंदी के अंत में चुका चुकी लगे होते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हो, जैसे वर्ड इसके हिंदी के लास्ट में लगे होंगे। यू हैव बीटेन मी, सी हैज डन दिस वर्क। तो इसके स्ट्रक्चर को अब लिखते हैं। सब्जेक्ट है, इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब है और वर्ब का नंबर 3 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में हैव का यूज किया हुआ है, सेकेंड में हैज का यूज किया हुआ है, मतलब हैज और हैव ये दोनों में से कोई भी यूज कर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। अब निगेटिव्स के लिए आते हैं। तो निगेटिव्स के लिए कुछ नहीं करना है, जो ऑक्सिलियरी वर्ब यूज किया हुआ है उसके जस्ट आफ्टर नॉट का यूज कर लेना है। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको निगेटिव में चेंज भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपके नजदीक है, यू हैव बीटेन मी, तो निगेटिव हो जाएगा यू हैव नॉट बीटेन मी। सेकेंड एग्जाम्पल, सी हैज डन दिस वर्क, सी हैज नॉट डन दिस वर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट में निगेटिव जानने के बाद अब बारी है 4 नंबर में यस नो क्वेश्चन की। तो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, स्टार्ट होगा ऑक्सिलियरी वर्ब से, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। कोई भी एग्जांपल एक ले ले। एक एग्जांपल है, सी हैज किल्ड ए रैट। ओके, तो इसका यस नो क्वेश्चन बना लेना है। क्या करना है, जो ऑक्सिलियरी है उसको सब्जेक्ट के पहले डाल देना है। हैज सी किल्ड अ राइट क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आते हैं यस नो नेगेटिव क्वेश्चन, मतलब क्या और नहीं दोनों ही इसमें यूज्ड होंगे। तो इसके 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकेंड स्ट्रक्चर शॉर्ट नेगेटिव का यूज करते हुए, हैजंट और haven't प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब चेंज कर लेते हैं, सी हैज किल्ड अ रैट को दोनों स्ट्रक्चर से। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर से, हैज सी नॉट किल्ड अ रैट क्वेश्चन मार्क। अब इस एग्जाम्पल को सेकेंड स्ट्रक्चर से, हैजंट सी किल्ड अ रैट क्वेश्चन मार्क। तो माय डियर 6 नंबर में WH क्वेश्चन की बारी है। अब WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें WH वर्ड यूज होंगे प्लस हैज और हैव, then after subject, then V3, then object। ओके,
प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क का यूज करना ही है। एक एग्जांपल लेते हैं, राम हैज रिटन अ लेटर, फुल स्टॉप। अब इसको WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करने हैं, या तो व्हाई का यूज करिए या हाउ का यूज करिए या वेयर का भी कर सकते हैं, कोई भी WH वर्ड का यूज कर सकते हैं। हाउ का यूज करते हैं, हाउ। अब हाउ के साथ हैज होगा या हैव होगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज का यूज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव का यूज। हाउ हैज राम written a letter, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब बारी है 7th नंबर में WH निगेटिव क्वेश्चन की। तो कुछ नहीं करने हैं, जो ऑक्सिलियरी वर्ब यूज किए हुए हैं उसमें उसके बाद नॉट का यूज कर लेने हैं, तो WH निगेटिव क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर इसके भी 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, WH प्लस हैज और हैव प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट निगेटिव वाले WH प्लस हैजंट और हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको चेंज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, राम हैज रिटन अ लेटर। तो इसको WH निगेटिव में फर्स्ट स्ट्रक्चर से व्हाई का यूज करके, हाउ का यूज करके इसमें बताया हुआ है। अब व्हाई का, व्हाई हैज राम नॉट रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब शॉर्ट निगेटिव का यूज करके, व्हाई हैजंट राम रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। परफेक्ट टेंस के 6 स्ट्रक्चर जान लेने के बाद तो प्रत्येक पर एक एक सेंटेंस ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट में राम पटना जा चुका है, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, राम पटना गया है। दोनों से ये पता चलता है कि सब्जेक्ट किसी भी काम को थोड़ी देर पहले फिनिश किया है, मतलब पूरा किया है। तो आते हैं ट्रांसलेशन पर। राम पटना गया है, राम हैज गॉन टू पटना। राम पटना नहीं जा चुका है, अब चुका हुआ भी हो सकता है या गया है। राम हैज नॉट गॉन टू पटना। क्या राम पटना जा चुका है, हैज राम गॉन टू पटना, क्वेश्चन मार्क। क्या राम पटना नहीं जा चुका है, हैजंट राम गॉन टू पटना, क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड की बारी है, WH क्वेश्चन। राम क्यों पटना जा चुका है, व्हाई हैज राम गॉन टू पटना, क्वेश्चन मार्क। अब क्यों नहीं, दोनों WH निगेटिव, व्हाई हैजंट राम गॉन टू पटना, क्वेश्चन मार्क।